संकल्प परिवार में आप सभी का स्वागत है। हिंदी की एक नई श्रृंखला के साथ आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। आज का जो हिंदी का टॉपिक रहेगा वो आपका समास है, तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइएगा और अपने साथियों को भी इस श्रृंखला में जोड़ लीजिएगा। चलिए समास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं समास की परिभाषा। तो समास की परिभाषा है, समास का अर्थ है संक्षेप करना। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया संक्षिप्त शब्द बनाया जाता है उसे समास कहते हैं। जैसे तुलसीदास द्वारा कृत को तुलसी कृत कहा जाता है। समास रचना में दो पद होते हैं। कौन कौन से पद होते हैं तो आइए उसे भी जान लेते हैं। पहला पूर्व पद कहा जाता है और दूसरा उत्तर पद तथा दोनों के सामासिक योग से बना नया शब्द समस्त पद कहलाता है। तो सबसे पहला आपका जो होता है वो तत्पुरुष समास। तो पहले तो तत्पुरुष समास की पहचान और परिभाषा को जान लेते हैं। तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है। दोनों पदों के मध्य परसर्ग का लोप होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश की गई है, तो ध्यान से समझना। सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। तुलसी कृत, तुलसी से कृत। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। लोकसभा, लोक की सभा। राजकुमार, राजा का कुमार। तो ये जो आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं भी तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दूसरा है आपका द्वंद्व समास। तो पहले तो द्वंद्व समास की परिभाषा यानी कि अर्थ को जान लेते हैं कि द्वंद्व समास को हम पहचानेंगे कैसे। तो द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ा या युग्म। इस समास में समस्त पद के दोनों पदों का प्रधान रहता है और समस्त पद का विग्रह करने पर और, या, तथा, अथवा जैसे योजक चिन्हों का प्रयोग या योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आइए इनको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अपना पराया, अपना और पराया। अमीर गरीब, अमीर और गरीब। दूध दही, दूध और दही। हानि लाभ, हानि और लाभ। तो सभी में देखो और योजक शब्द का आपका यूज हुआ है। तो आपको पहचानना है कि जो योजक शब्द होते हैं और, या, तथा, अथवा, इन शब्दों का अगर प्रयोग हुआ है तो वहां पर हमारा द्वंद्व समास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विगु समास। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है। ये समास थोड़ा सा हमारा सरल है क्योंकि इसमें जो है पहला जो पद होता है वो आपका संख्यावाचक होता है। जैसे नवरात्र, नवरातों का समूह। नवरत्न, नवरत्नों का समूह। तिरंगा, तीन रंगों का समूह। चारपाई, चार पैरों का समूह। अगला कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण और पद विशेष से होता है। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे महात्मा, महानात्मा। नीलकमल, नीला कमल। महाकाव्य, महान काव्य। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे कर्मधारय के। आगे बढ़ते हैं। बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी कि तीसरे अर्थ का बोध होता है। जैसे चक्रपाणि, चक्र है हाथ में जिसके अर्थात कृष्ण। चतुर्भुज, चार हैं मुख जिसके अर्थात ब्रह्मा। अष्टभुजा, आठ हैं भुजा जिसकी अर्थात दुर्गा। आगे बढ़ते हैं। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है और यह वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। आ समुद्र, समुद्र तक। बेकाम, बिना काम के। भरसक,
पूरी शक्ति से, अनजाने यानी कि जाने बिना। आगे बढ़ते हैं। तो ये थी कुछ आपकी सभी समास की परिभाषाएं जिनको हमें पहचानना है। अच्छा, इन्हीं पर आधारित अब एक एमसीक्यूज क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है, टॉप 25 क्वेश्चन। चलिए आइए उनका रिवीजन कर लेते हैं। जितना अभी तक आपने सीखा है उनका रैपिड रिवीजन करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है? तो जल्दी से बताइएगा प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। वो कौन सा समास है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है? चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें लिखा हुआ है बहुब्रीहि। अगला प्रश्न, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? ये आपको बताना है कि जो मृत्युंजय शब्द है उस पद में कौन सा समास होता है। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है बहुब्रीहि। अगला प्रश्न, अजात शत्रु में कौन सा समास है? तो आपको बताना है कि जो अजात शत्रु शब्द है उसमें कौन सा समास होगा। जल्दी से बताइएगा कमेंट करके प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें लिखा हुआ है बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न, देशभक्ति में कौन सा समास है? तो आपको बताना है कि जो देशभक्ति शब्द है इसमें कौन सा समास होता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये शब्द एग्जामों में, कई एग्जामों में पूछा गया है, तो अच्छे से क्लियर कर लेना, समझ लेना। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न, यथाशक्ति में समास है। तो आपको बताना है कि जो यथाशक्ति शब्द है इस शब्द में कौन सा समास होगा। तो बताइए कमेंट करके, एक साथ सभी लोग कमेंट करिएगा और प्रश्न का उत्तर बताइएगा। प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? चलिए हम बताते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न, उपकुल में कौन सा समास है? तो जो उपकुल शब्द है इस शब्द में कौन सा समास होगा, ये आपको बताना है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा प्रश्न का सही उत्तर क्या रहने वाला है दिए गए विकल्पों में से। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न, समास का अर्थ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। समास शब्द जो होता है उसका अर्थ क्या होता है? तो जल्दी से बताइएगा प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है संक्षेप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, माता पिता में समास है। तो आपको बताना है जो माता पिता शब्द होता है उसमें कौन सा समास होता है। विकल्प आपके सामने है, कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है द्वंद्व समास। अगला प्रश्न, द्विगु समास का उदाहरण है। तो दिए गए विकल्पों में से, जो दिए गए विकल्पों में आपको शब्द हैं, कौन से शब्द में द्विगु समास है ये आपको बताना है। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है नवग्रह। अगला प्रश्न, रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण है। तो आपको बताना है कि जो रघुपति शब्द है वो कौन से समास का उदाहरण है। विकल्प आपके सामने हैं, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या फिर कर्मधारय समास। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा सभी लोग एक साथ और बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या रहने वाला है।
चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न, किस शब्द में बहुब्रीहि समास है? तो दिए गए शब्दों में से बताना है कौन से शब्द में बहुब्रीहि समास होगा। विकल्प आपके सामने है। पहला है चौराहा, दूसरा है पंसेरी, तीसरा है शताब्दी, चौथा है पंजाब। तो आपको बताना है दिए गए विकल्पों में से किस शब्द में बहुब्रीहि समास है। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें लिखा हुआ है पंजाब। अगला प्रश्न, गुरुमुखी पद में समास होगा। तो बताइए गुरुमुखी पद में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास या फिर द्विगु समास। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें लिखा हुआ है बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न, राष्ट्रभक्ति में प्रयुक्त समास है। तो राष्ट्रभक्ति शब्द में आपको बताना है कि राष्ट्रभक्ति शब्द में कौन सा समास होगा। कर्म तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, करण तत्पुरुष या फिर संप्रदान तत्पुरुष। तो आपको बताना है प्रश्न का सही उत्तर क्या है। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जिसमें लिखा हुआ है संबंध तत्पुरुष। अगला प्रश्न, स्त्री पुरुष में समास है। स्त्री पुरुष शब्द में आपको समास बताना है। कर्मधारय समास होगा, तत्पुरुष समास होगा या फिर द्वंद्व समास होगा या फिर द्विगु समास होगा। तो बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दिए गए विकल्पों में से। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है द्वंद्व समास। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो आपको बताना है दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो कमेंट में बताइएगा प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दिए गए विकल्पों में से। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है कष्ट साध्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो उसे क्या कहते हैं? ये आपको बताना है कि ये जो परिभाषा है वो किस समास की परिभाषा है, ये आपको बताना है। अव्ययी भाव समास की परिभाषा है या फिर द्विगु समास की या फिर तत्पुरुष समास की या फिर कर्मधारय समास की। चलिए हम बताते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें लिखा हुआ है कर्मधारय समास। अगला प्रश्न, सतसई शब्द में समास का भेद बताइए। यानी कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि सतसई शब्द जो है उसमें कौन सा समास होगा। तो बताइएगा कमेंट करके, आंसर करिएगा प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दिए गए विकल्पों में से। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें लिखा हुआ है द्विगु समास। अगला प्रश्न, धीरे धीरे का समास है। यानी कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि धीरे धीरे जो शब्द लिखा हुआ है इसमें कौन सा समास होगा। द्वंद्व समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा या फिर कर्मधारय समास होगा या फिर द्विगु समास होगा। तो जल्दी से बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या है। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें लिखा हुआ है अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? ये कौन से समास की पहचान है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो द्वंद्व समास में होता है या तत्पुरुष में होता है या फिर द्विगु में होता है या फिर बहुब्रीहि समास में होता है। तो आपको बताना है दोनों पद प्रधान किस समास में होते हैं। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है द्वंद्व समास। अगला प्रश्न,
जीवन निर्वाह में कौन सा समास है? जीवन निर्वाह जो शब्द है उसमें कौन सा समास छिपा हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट शब्द है, याद रखना है। तो बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या फिर द्विगु समास? चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न, सुई धागा में कौन सा समास है? सुई धागा शब्द जो है उसमें कौन सा समास होगा, ये आपको बताना है। कर्मधारय समास होगा, द्वंद्व समास होगा या फिर बहुब्रीहि समास होगा या फिर द्विगु समास होगा, ये आपको बताना है। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें लिखा हुआ है द्वंद्व समास। अगला प्रश्न, रात दिन में प्रयुक्त समास है। रात दिन शब्द जो है उसमें कौन सा समास है, तो आपको बताना है प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जिसमें लिखा हुआ है द्वंद्व समास। अगला प्रश्न, बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास होगा, तो आपको बताना है जो बारहसिंगा शब्द है उस शब्द में कौन सा समास है। बहुब्रीहि समास होगा, कर्मधारय समास होगा, द्वंद्व समास होगा या फिर अव्ययी भाव समास होगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न, परमानंद में समास है। परमानंद शब्द में आपको बताना है कि परमानंद शब्द में कौन सा समास होगा। द्वंद्व समास होगा, कर्मधारय समास होगा या फिर अव्ययी भाव समास होगा या फिर बहुब्रीहि समास होगा। तो आपको बताना है प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दिए गए विकल्पों में से। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें लिखा हुआ है कर्मधारय समास। अगला प्रश्न, महाजन शब्द में समास है। तो महाजन शब्द में आपको समास बताना है। कर्मधारय समास होगा, द्वंद्व समास होगा, द्विगु समास होगा या फिर अव्ययी भाव समास होगा। तो जल्दी से बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा प्रश्न का सही उत्तर क्या रहने वाला है दिए गए विकल्पों में से। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है कर्मधारय समास। आज की श्रृंखला में इतना ही। मिलते हैं एक नई श्रृंखला के साथ कल। आज की श्रृंखला में इतना ही। श्रृंखला में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। संकल्प परिवार में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद।